ड़मो ड़मो सिद्ध साहूड़म। यह पाठ है सप्तभंगी। सर्वप्रथम सप्तभंगी पाठ के समझने के पहले यह समझना पड़ेगा कि अनेकांत क्या है। तो अनेक अंत दो शब्दों से बना है। अनेक का अर्थ होता है एक से अधिक और अंत का अर्थ होता है गुण या फिर धर्म। तो वस्तु में परस्पर विरोधी अनेक गुणों या धर्मों के विद्यमान रहने को अनेकांत कहते हैं। यह दो प्रकार का है। एक सम्यक अनेकांत होता है अर्थात वस्तु के अनेक गुण धर्मों को सापेक्ष रूप से स्वीकार करना। दूसरा मिथ्या अनेकांत निरपेक्ष रूप से अनेक गुण धर्मों की कल्पना करना। स्याद्वाद किसे कहते हैं? तो अनेकांत धर्म का कथन करने वाली जो भाषा है, पद्धति को स्याद्वाद कहते हैं। स्याद का अर्थ होता है किसी अपेक्षा से और वाद का अर्थ होता है कथन करना। स्याद्वाद क्या अर्थ बना? किसी अपेक्षा से कथन करना। स्याद्वाद के ही सप्तभंग होते हैं जिन्हें हम सप्तभंगी के नाम से जानते हैं। सप्तभंगी की जो परिभाषा बनती है, तो जो यह परिभाषा है कि प्रश्न के अनुसार एक वस्तु में प्रमाण से अविरुद्ध विधि निषेध धर्मों की कल्पना करना सप्तभंगी कहलाता है। सप्तभंग के जैसे नाम है, उसके नाम में या सात भंग के नाम बोलूँ उसके पहले मैं आपको पूछता हूँ कि आपके पास तीन सामग्री हैं, दूध, रबड़ी और तीसरी मलाई। अब इन तीनों को हम कितने प्रकार से खा सकते हैं? तो देखें, पहला या तो दूध लेंगे, दूसरा रबड़ी खा सकते हैं, तीसरा मलाई अकेले खा सकते हैं। तीनों गए। चौथा दूध या रबड़ी मिला के खा लिया। पांचवा दूध या मलाई मिला के खा लिया। इसके बाद देखें छठवा रबड़ी और मलाई साथ में खा ली। और सातवां जो है दूध रबड़ी मिलाई तीनों को मिलाकर खा लिया। अब आठवां तरीका बताएं किसे कैसे खा सकते हैं। तो इसका कोई आठवां तरीका नहीं होता। मात्र तीन जो हैं, दूध रबड़ी मलाई, इन तीनों को ही सात प्रकार से खा सकते हैं। ऐसी जो सप्तभंग में मूल भंग बनते हैं वो तीन हैं, अस्ति, नास्ति, अवक्तव्य। अर्थात स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अवक्तव्य। इन तीन भंगों से चार संयुक्त भंग बनकर सप्तभंग हो जाते हैं। भंग सात ही क्यों होते हैं? तो जिज्ञासा सात प्रकार से ज़्यादा नहीं हो सकती एवं उनका समाधान भी सात प्रकार से किया जाता है। अतः प्रत्येक वस्तु में सात भंग होते हैं। तो इनके नाम देखें क्रम से। पहला स्याद अस्ति, किसी अपेक्षा से है। दूसरा स्याद नास्ति, किसी अपेक्षा से नहीं है। तीसरा स्याद अस्ति नास्ति, किसी अपेक्षा से है, किसी अपेक्षा से नहीं है। चौथा स्याद अवक्तव्य, अर्थात किसी अपेक्षा से अवक्तव्य है। अवक्तव्य का मतलब है नहीं कहा जा सकता। पांचवा स्याद अस्ति अवक्तव्य, अर्थात किसी अपेक्षा से है पर अवक्तव्य है। छठवा स्याद नास्ति अवक्तव्य, किसी अपेक्षा से नहीं है पर अवक्तव्य है। सातवां स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य, तो किसी अपेक्षा से है, किसी अपेक्षा से नहीं भी है पर अवक्तव्य है। इस प्रकार से यह सप्तभंग के सात भंग होते हैं। यह सात भंग हैं। अब इनको समझने के लिए संक्षिप्त उदाहरण देखें। पहला भंग जो है स्याद अस्ति, जैसे मैं आस्तिक के सागर आचार्य विशुद्ध सागर महाराज की अपेक्षा से उनका शिष्य ही हूँ, स्याद अस्ति एव। दूसरा स्याद नास्ति एव, अर्थात मैं आस्तिक सागर
आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की अपेक्षा के अतिरिक्त अन्य का शिष्य नहीं हूँ। स्याद नास्ति नहीं हूँ, स्याद नास्ति एवं नहीं ही हूँ। तीसरा, या और सरलता से समझे, ये जो नए सप्तभंगी प्रमाण सप्तभंगी भेद भी बनते हैं, अभी मैं आपको सरलता से एक भेद बताता। स्याद अस्ति, इसका उदाहरण कि मैं आस्तिक सागर आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की अपेक्षा से उनका शिष्य ही हूँ। स्याद अस्ति। स्याद नास्ति अर्थात मैं आस्तिक सागर आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की अपेक्षा के अतिरिक्त अन्य का शिष्य नहीं हूँ। स्याद अस्ति नास्ति, तो मैं आस्तिक सागर आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की अपेक्षा से शिष्य हूँ और अन्य पुरुषों की अपेक्षा से, अन्य जीवों की अपेक्षा से मैं शिष्य नहीं हूँ। चौथा भंग जो है स्याद अवक्तव्य, अर्थात आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज की अपेक्षा से मैं शिष्य हूँ और अन्य की अपेक्षा से मैं शिष्य नहीं हूँ। इन दोनों अपेक्षाओं को एक साथ नहीं कहा जा सकता, इसलिए यह युगपत अपेक्षा अवक्तव्य है। पांचवा, स्याद अस्ति अवक्तव्य, तो आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की अपेक्षा से मैं उनका शिष्य हूँ, स्याद अस्ति, और जो दोनों अपेक्षाएं हैं कि अन्य की अपेक्षा से नहीं हूँ और उनकी अपेक्षा से दोनों अपेक्षा एक साथ नहीं कह सकते, इसलिए स्याद अस्ति अवक्तव्य। छठवा, स्याद नास्ति अवक्तव्य, अर्थात मैं आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज की अपेक्षा के अतिरिक्त अन्य का शिष्य नहीं हूँ और दोनों को युगपत यदि अन्य यानी मैं शिष्य हूँ भी और शिष्य नहीं हूँ, ये दो अपेक्षा एक साथ नहीं कह सकते, इसलिए स्याद नास्ति अवक्तव्य। सातवां भंग जो बनता है स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य, तो मैं आचार्य विशुद्ध सागर महाराज की अपेक्षा से शिष्य हूँ और अन्य जीवों की अपेक्षा से मैं शिष्य नहीं हूँ और दोनों धर्मों को, ये दोनों बातों को एक साथ नहीं कह सकते, इसलिए स्याद अवक्तव्य। इस प्रकार यह पूरा भंग बना स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। तो यह 7 भंग होते हैं। संक्षिप्त में हमने सप्तभंगी का पाठ पढ़ा। आदि जिणिंदम जयदु जयदु।